नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम क्लास 3 इंग्लिश वर्कबुक संतूर के यूनिट 2 को करेंगे। यूनिट का नाम है टॉयज एंड गेम्स। टॉयज मीन्स खिलौने, एंड मीन्स और, गेम्स मीन्स खेल, खिलौने और खेल। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1। रीड द पोएम आउट इन द गार्डन एंड कंप्लीट द लाइन्स। तो आउट इन द गार्डन कविता पढ़ें और पंक्तियों को पूरा करें। चलिए आउट इन द गार्डन कविता को पढ़ते हैं और नीचे दी गई लाइंस को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले है आई टक माई काइट, वी रन एंड स्केप, आउट इन द गार्डन आई बाउंस माई बॉल, वी स्लाइड एंड स्विंग। फिर से आई टग माई काइट, ये काइट है, वी रन एंड स्केप, आउट इन द गार्डन I bounce my ball, we slide and swing. चलिए आगे। Look at the pictures and match the Hindi names of the games with their English names. तो बच्चों आपको प्रश्न दिया गया है, चित्रों को देखें और खेलों के हिंदी नामों को उनके अंग्रेजी नामों से मिलाएं। तो बच्चों देखिए यहाँ कुछ खेल दिए गए हैं, ये यहाँ उनके हिंदी नाम दिए गए हैं और उन्हें हिंदी नाम को अंग्रेजी नामों से आपको मिलाना है। चलिए तो सबसे पहले दिया गया है पिट्ठू। ये पिट्ठू गेम है, पिट्ठू खेल है। इसे 7 स्टोन से मिलाएंगे। ग्रीन कलर से 7 स्टोन से मिलाया गया है। ये पिट्ठू को 7 स्टोन से मिला देंगे। अब ये गेम है रस्साकसी। इसे इंग्लिश में टग ऑफ वॉर कहते हैं। फिर है रस्सी कूद। रस्सी कूद को स्कीपिंग रोप कहते हैं। अब है लुका छिपी। लुका छिपी को हाइड एंड सीक कहते हैं। इससे मिला लेंगे। चलिए अब आगे। वर्कशीट 2, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। रिक्त स्थान भरें ताकि सार्थक शब्द बन सके। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। ST ए भर लेंगे, STAY स्टे। अब है कैच, CATCH ए भर लेंगे। अब है गार्डन, GARDEN गार्डन। अब है स्लाइड, SLIDE स्लाइड। पांचवा है स्किप, SKIP आई भर लेंगे। चलिए आगे। चूज एंड राइट डाउन 2 words from the help box that rhyme with the words given below. One has been done for you. तो हेल्प या सहायता बॉक्स से 2 शब्द चुनें और लिखें जो नीचे दिए गए शब्दों के साथ तुकबंदी करते हैं। एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, इनमें से 2 शब्दों को चुनकर राइमिंग वर्ड्स लिखने आपको। चलिए सबसे पहले है प्ले, ये करके दिखाया गया है। प्ले के साथ क्ले लिखा गया है। प्ले, क्ले और स्वेम। देखिए यहाँ प्ले, क्ले और स्वेम। स्विंग के साथ सिंग लिख लेंगे, सिंग और ब्रिंग, सिंग और ब्रिंग लिख लेंगे। अब डे के साथ RAY रे और SAY से। स्किप्स के साथ ग्रिप लिखेंगे, ग्रिप दिया गया है, ग्रिप और स्लिप, SLIP स्लिप भर लेंगे आप, ग्रिप और स्लिप। स्किप का राइमिंग वर्ड है ग्रिप और स्लिप। चलिए आगे। वर्कशीट 3, चलिए वर्कशीट 3 करते हैं। Encircle the names of the games given in the grid and write them in the space provided below. तो ग्रिड में दिए गए खेलों के नामों को घेरें और उन्हें नीचे दिए गए स्थान में लिखें। तो बच्चों यहाँ ग्रिड में कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, उन पर गोला लगाएंगे, उनको घेरेंगे, इंसर्कल करेंगे और नीचे दिए गए स्थान में उन्हें लिखेंगे इस तरह से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है टेनिस। टेनिस को घेर लेंगे ऐसे, टेनिस। तो बच्चों टेनिस गेम इधर है, ये है टेनिस। अब है बैडमिंटन, बैडमिंटन को घेर लेंगे, बैडमिंटन इधर है। अब है चेस, चेस मीन्स शतरंज। फिर है क्रिकेट, क्रिकेट को घेर लेंगे, इधर है क्रिकेट। अब ये देखिए हॉकी है, यहाँ से ऊपर से नीचे ये हॉकी, हॉकी गेम है। अब है कबड्डी।
कबड्डी, ये बच्चे देखें यहाँ कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। और इधर है लूडो, येलो कलर से घिरा गया है ये गेम, ये देखिए ऊपर ये लूडो है। अब लास्ट में फुटबॉल दिया गया है, फुटबॉल। अब इन सभी गेम्स को आप नीचे लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया टेनिस, TENNIS, टेनिस। उसके बाद है बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन। अब है चेस, CHESS, चेस। फिर है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब है हॉकी, HOCKEY। लास्ट में है कबड्डी, KABADDI। नीचे भी कुछ दिए गए हैं सब गेम्स के नाम, लूडो, LUDO, लूडो। और लास्ट में है फुटबॉल, FOOTBALL, बॉल, फुटबॉल। वर्कशीट 4, चलिए वर्कशीट 4 को करते हैं। Sort out the indoor and outdoor games and write them in the space given below. तो इंडोर और आउटडोर गेम्स को छांटें और नीचे दिए गए स्थान में उन्हें लिखें। तो बच्चों हेल्प बॉक्स में कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स के नाम लिखे गए हैं, इन्हें आपको छांटकर इंडोर और आउटडोर गेम्स के कॉलम में लिखना है। इंडोर गेम्स मीन्स जिन गेम्स को हम घर के अंदर खेलते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं, और आउटडोर गेम मीन्स वे खेल जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं उन्हें आउटडोर गेम कहते हैं। चलिए, तो इंडोर गेम्स हैं यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं कैरम, ये देखिए यहाँ कैरम लिखा गया है, कैरम लिख लेंगे। लूडो और टेबल टेनिस। अब आउटडोर गेम्स है यानी घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं क्रिकेट, क्रिकेट लिख लेंगे। अब है बैडमिंटन, बैडमिंटन लिखेंगे। फिर है हॉकी, आगे भी दिया गया है, फुटबॉल भी है, आप फुटबॉल भी लिख लेंगे, ये देखिए फुटबॉल। अब आगे लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द वर्ड्स एंड टू ज्वाइन ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो चित्रों को देखें और प्रत्येक जोड़ी को जोड़ने के लिए एंड यानी कि और शब्द का प्रयोग करें। वन हैज बीन डन फॉर यू यानी एक आपके लिए किया गया है। जैसे यहाँ आप चित्रों को देखें और इन्हें एंड शब्द इनमें जोड़ करके एक पेयर बनाएं, एक जोड़ी बनाएं। तो टेबल दिया गया है और चेयर, तो करके दिखाएगा टेबल एंड चेयर यानी मेज और कुर्सी। अब लॉक, लॉक के साथ एंड लगा देंगे, एंड जोड़ देंगे, लॉक एंड की यानी ताला और चाबी। अब है पेन एंड, पेन के साथ एंड जोड़ेंगे, पेन एंड पेंसिल, पेन यानी कलम और पेंसिल। अब है बैट एंड बॉल, एंड लगा देंगे यानी बल्ला और गेंद। चलिए अब आगे वर्कशीट 5, रीड द स्टोरी टॉकिंग टॉयज। टॉकिंग टॉयज कहानी को पढ़ें। राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और लिखे निम्नलिखित कथन को किसने कहा। तो किसने इन पंक्तियों को कहा आप बताएंगे। चलिए सबसे पहले है वाओ आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट यानी वाह मुझे यह खिलौना हाथी बहुत पसंद है। तो ये किसने कहा, सेड द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों वाली लड़की ने कहा। अब दूसरा है आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल्स, मुझे ये प्यारे नाचने वाली गुड़िया सेट पसंद है। ये प्यारी नाचने वाली गुड़िया सेट पसंद है, ये किसने कहा, ये देखिए नाचने वाली गुड़िया सेट है। तो सेड द बॉय विद द रेड कैप, लाल टोपी वाले लड़के ने कहा। अब आगे तीसरा है आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप यानी मैं ये घूमता हुआ लट्टू लूंगा। ये देखिए घूमता हुआ लट्टू है, ये किसने कहा, सेड द बॉय विथ ब्लू शर्ट, नीली शर्ट वाले लड़के ने कहा। अब आगे है इट वुड बी, ये बी लिखा है, और आगे है सो, इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप, तो अगर वे मुझे उठा ले तो बहुत अच्छा होगा। ये बात किसने कही है, तो ये
सेड द टॉकिंग डॉल, तो बोलने वाली गुड़िया ने यह बात कही है कि अगर वे मुझे उठा ले तो बहुत अच्छा होगा। अब आगे, रीड द पोएम माई टॉप एंड कंप्लीट द लाइन्स, तो माई टॉप पोएम को पढ़ें और पंक्तियों को पूरा करें, लाइन्स को पूरा करें। चलिए, रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, I play with it every day. Seeing it go round and round, along with it I jump around. फिर से My top poem को पढ़ते हैं। Red and green, yellow and brown, my top goes round and round. I play with it every day. Seeing it go round and round, along with it I jump around. चलिए आगे। वर्कशीट 6, चलिए इसे भी करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, चित्रों को देखें। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। तो इन चित्रों को देखें। ये चित्र किसके किसके हैं बच्चों? पर्सन यानी व्यक्तियों के हैं। देखिए व्यक्ति है, ये टेलर है, इसके नीचे ये देखिए बार बार दिया गया है। तो पर्सन मीन्स व्यक्ति के हैं। एनिमल्स यानी जानवर के चित्र हैं, जैसे टाइगर है, मंकी है। बर्ड्स यानी पक्षियों के चित्र हैं, तोता है। आगे देखिए, और प्लेस है, जगह है, जगहों के नाम है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है। थिंग्स यानी चीजों के नाम है, जैसे बैग है। चलिए आगे देखते हैं। Arrange these naming words and arrange these naming words under the heads to which they belong. तो इन नेमिंग वर्ड्स को उनके शीर्षकों के नीचे व्यवस्थित करें जिससे वे संबंधित हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ शीर्षक दिए गए, कुछ नाम दिए गए, जैसे पर्सन व्यक्ति, एनिमल्स और बर्ड्स यानी जानवर और चिड़िया, प्लेसेस यानी जगह, थिंग्स यानी चीजें। तो उनको इन नामों के नीचे लिखिए, यानी व्यक्तियों के नाम पर्सन के नेम में लिखेंगे, एनिमल्स के नाम और बर्ड्स के नाम इसके नीचे लिखेंगे, इस लाइन के नीचे। प्लेसेस के नाम, जगहों के नाम इसके नीचे लिखेंगे। थिंग्स के नाम यहाँ लिखेंगे। एक आपके लिए किया गया है, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन को कहते हैं। अपने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को या भाव के नाम को कहते हैं। तो यही करना है। तो सबसे पहले पर्सन, कौन कौन से पर्सन दिए, कौन कौन से व्यक्ति दिए गए? यहाँ 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक है टेलर और दूसरे हैं बार्बर। तो आप टेलर और बार्बर यहाँ लिख लेंगे। पुलिस भी दिए गए हैं, यहाँ देखिए ये पुलिस भी हैं, ये सभी पर्सन के नाम हैं। तो आप टेलर, बार्बर और पुलिस पर्सन वाले लाइन में लिख लेंगे। अब है दूसरा एनिमल्स और बर्ड्स। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले एनिमल है टाइगर, आप टाइगर का नाम लिख लेंगे। फिर है मंकी, मंकी लिख लेंगे। और वर्ड चिड़िया है पैरट। तो टाइगर, मंकी और पैरट लिख लेंगे एनिमल्स और बर्ड्स में। तो यहाँ लिखा गया है टाइगर, फिर है पैरट, ये मंकी है। अब प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान यानी जगह। कौन कौन से जगह दिए गए हैं चित्र में देखते हैं। तो सबसे पहले है मार्केट, ये देखिए मार्केट है। फिर है स्कूल, स्कूल भी जगह है। अब ये देखिए लास्ट में है हॉस्पिटल। तो इन्हें प्लेस में भर लेंगे, स्थान में भर लेंगे। स्कूल, स्कूल भरेंगे, मार्केट और हॉस्पिटल। अब थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजों के नाम। कौन कौन से चीज दिए गए हैं यहाँ? तो सबसे पहले है बैग, थिंग्स में आप भरेंगे बैग, ये देखिए बैग। अब कौन सा चीज बचा है? कार, कार भी एक चीज है। कार भर लेंगे। फिर है चेयर, ये देखिए ये कार है और ये चेयर है, ये सभी चीजों के नाम है। तो आप थिंग्स में भर लेंगे बैग, कार और चेयर। चलिए आगे।
वर्कशीट 7। चलिए, रीड दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पढ़ें। राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड द नेमिंग वर्ड्स अंडर द गिवन हेड्स। तो दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत वर्णनात्मक शब्द यानी विशेषण और नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन को लिखें। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों यानी विशेषण। नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन। तो चलिए लिखते हैं। पहला वाक्य है द मिल्क इज हॉट। तो हॉट क्या है? गरम। तो गरम क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? मिल्क की। मिल्क जो है नाउन है, नेमिंग वर्ड है। तो करके दिखाया गया है, मिल्क नेमिंग वर्ड है और हॉट जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब दूसरा है इट वॉज अ डार्क नाइट, यानी कि ये काली रात है। तो रात कैसी है? अंधेरी रात है। तो विशेषता रात की विशेषता क्या है? अंधेरी या काली। तो डार्क डिस्क्राइबिंग वर्ड में डार्क लिखेंगे और नाइट नेमिंग वर्ड यानी संज्ञा में लिखेंगे। अब बीरबल वॉज वाइज। बीरबल क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो बीरबल लिख लेंगे नेमिंग वर्ड, और वाइस यानी बुद्धिमान। बीरबल बुद्धिमान था। तो बीरबल की क्या विशेषता है? वो बुद्धिमान था। तो वाइस डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिख लेंगे और नेमिंग वर्ड में बीरबल लिख लेंगे। अब द रोज इज, चौथा है द रोज इज रेड, यानी गुलाब लाल है। तो गुलाब की क्या विशेषता है? लाल। और गुलाब क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड में रोज भरेंगे और डिस्क्राइबिंग वर्ड में रेड भर लेंगे। अब आगे है आई लव माई सॉफ्ट पिलो। मुझे मेरे सॉफ्ट पिलो बहुत पसंद है। तो सॉफ्ट यानी मुलायम और पिलो यानी तकिया। तकिया की क्या विशेषता है? तकिया कैसा है? मुलायम है। तो सॉफ्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड में भर लेंगे और नेमिंग वर्ड में पिलो भर लेंगे। अब आगे सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, यानी कुछ विशेषता बतलाने वाले शब्द नीचे दिए गए हैं। राइट एन अपोजिट वर्ड फॉर ईच। तो प्रत्येक के लिए एक विलोम लिखें, विलोम शब्द लिखें। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। वर्ड यानी शब्द, अपोजिट यानी विलोम। तो वीक यानी कमजोर, कमजोर का विलोम स्ट्रॉन्ग। ये आपको पहले से ही करके दिखाया गया। कमजोर का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग है। अब हैवी, हैवी मीन्स भारी, भारी का विलोम लाइट, लाइट यानी कि हल्का। हैप्पी यानी खुश। सैड मीन्स दुखी। अब आगे हॉट, हॉट यानी गर्म और कोल्ड मीन्स ठंडा। अब बिग, बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। चलिए आगे देखते हैं। वर्कशीट 8, मेक द फॉलोइंग वर्ड्स प्लूरल बाय एडिंग s और es। तो निम्नलिखित शब्दों के प्लूरल बनाए, यानी निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाए s या es जोड़कर। तो बच्चों, सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन मीन्स एक। यहाँ देखिए एक काइट है, एक काइट को काइट कहते हैं। और एक से ज्यादा काइट हो, दो काइट हो या तीन काइट हो या उससे भी ज्यादा काइट हो, तो काइट के साथ एस लगा देंगे, काइट्स। अब मंकी, यहाँ एक मंकी है यानी सिंगुलर है, और प्लूरल ये तीन मंकी है तो ये प्लूरल है। तो मंकीज में एस लगा देंगे तो मंकीज यानी ये बहुवचन हो गया। ठीक है, बंदर का बंदरों। अब आगे बास्केट, टोकरी, मतलब एक टोकरी। अब बास्केट में एस लगा देंगे, बास्केट्स यानी कि तीन टोकरियां, यानी टोकरी का भी, टोकरी का बहुवचन टोकरियां। एक टोकरी मतलब एक बास्केट और ढेर सारी बास्केट को बास्केट्स कहेंगे। अब एक है मैंगो, यहाँ एक मैंगो है। अब जब दो मैंगो है तो इसे क्या कहेंगे? मैंगोस, ESS में जोड़ देंगे। मैंगो में ES जोड़ेंगे, मैंगोस। तो ये बन गया प्लूरल यानी बहुवचन। अब देखिए नीचे एक लड़की है, गर्ल। अब इधर तीन लड़कियां हैं तो इन्हें कहेंगे गर्ल्स, इसमें S जोड़ देंगे, गर्ल में S जोड़ेंगे, गर्ल्स। अब वॉच यानी कि एक घड़ी, यहाँ दो घड़ी है
तो एक घड़ी को घड़ी कहते हैं और एक से ज़्यादा घड़ी को घड़ियाँ कहते हैं। तो इंग्लिश में इन्हें वॉच कहते हैं, एक घड़ी को वॉच और एक से ज़्यादा घड़ी को वॉचेस। यहाँ ES जोड़ेंगे, वॉच में ES जोड़ेंगे, वॉचेस। ठीक है, चलिए आगे। अब है बॉल। यहाँ एक बॉल दिया गया है, एक गेंद है और इधर 3 गेंद हैं। तो बॉल जो है सिंगुलर है और इधर S लगा देंगे, बॉल में S लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, बॉल्स। चलिए आगे। वर्कशीट 9, रीड द स्टोरी पेपर बोट्स। पेपर बोट्स कहानी को पढ़ें। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू whom। तो निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कही और किससे। चलिए यहाँ कुछ लाइन्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस लाइन को किसने किससे कहा। तो पहला लाइन है, आई हैव इनफ पेपर यू कैन मेक बोट्स फॉर योरसेल्फ। मेरे पास पर्याप्त कागज है, तुम इससे नाव बना सकते हो। तो किसने कहा? मीना ने बॉय से कहा। मीना हुम में लिखेंगे द बॉय, हुम में मीना और हुम में द बॉय। अब दूसरा लाइन है, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। तो मुझे नहीं पता कि नाव बनाने के लिए कागज को कैसे मोड़ा जाता है। किसने कहा? हु मीन्स किसने कहा? द बॉय। किससे कहा? मीना। लड़के ने मीना से कहा। अब तीसरा लाइन है, वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स। तो तुम कागज की नावों को क्यों पलट रहे हो। तो किसने कहा? मीना ने द बॉय से कहा, मीना ने लड़के से कहा। अब फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और सी। ये देखिए ही और सी, यानी ही या सी का प्रयोग करके खाली जगह भरे। तो सबसे पहले दिया गया, मीना पुट अ पेपर बोट इन द वाटर सी वॉज डिलाइटेड। तो मीना ने कागज की नाव पानी में डाली। सी यानी वह, सी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत खुश हुई। अब दूसरा है, द बॉय परचेज द स्पिनिंग टॉप। लड़के ने घूमता हुआ लट्टू खरीदा। अब यहाँ ही भर लेंगे, ही विल प्ले विथ इट, वह उसके साथ खेलेगा। तो द बॉय ये लड़का है, लड़के के साथ ही का प्रयोग करते हैं और लड़की के साथ सी का। मीना जो है लड़की है, स्त्रीलिंग के साथ सी और पुल्लिंग के साथ ही का प्रयोग करते हैं। अब देखिए तीसरा लाइन दिया गया है, वन गर्ल बॉट मार्बल्स। अब एक लड़की ने कंचे खरीदे। अब यहाँ भर लेंगे सी, यहाँ लड़की की बात हो रही है, लड़की के साथ क्या जोड़ते हैं? सी। सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। अब आगे है, मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। अब आगे मधु क्या है? लड़की है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ सी, तो यहाँ सी भर लेंगे। सी ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो उससे हमेशा अलग अलग तरह का खाना खाना, वो हमेशा अलग अलग तरह का खाना खाना चाहती है। अब पांचवा है, रानी लिव्ड इन अ विलेज। तो रानी क्या है? लड़की है, रानी एक गांव में रहती है। तो लड़की के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सी। सी भर लेंगे। सी वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, वह बहुत जिज्ञासु है। वर्कशीट 10, लुक एट द पिक्चर एबव। ऊपर दिए गए चित्र को देखें। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेमस बोट रेस। यह एक प्रसिद्ध नौका दौड़ का चित्र है। दिस इज कॉल्ड द स्नेक बोट रेस। इसे स्नेक बोट रेस कहा जाता है, यानी सर्प नौका दौड़ कहा जाता है। दिस इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। यह केरल राज्य में आयोजित की जाती है। इट इज मेनली कंडक्टेड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओनम। तो यह मुख्य रूप से ओणम के फसल उत्सव, यानी कि फसल काटने के उत्सव के दौरान आयोजित की जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन, अंडर। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें इन, ऑन, अंडर का प्रयोग करके। तो बच्चों पहले सबसे पहले पिक्चर को देख लेते हैं। यह एक नौका दौड़ का
चित्र है, ये देखिए यहाँ सर्प नौका दौड़, केरल में ये दौड़ आयोजित की जाती है। ये देखिए नौका दौड़ का चित्र है। चलिए अब रिक्त स्थानों को करते हैं इन, ऑन, अंडर का प्रयोग करके। तो सबसे पहले है द बोट इज सेलिंग, ऑन भर लेंगे द रिवर, यानी कि नाव नदी पर, नदी के ऊपर चल रही है तो ऑन, नाव नदी पर चल रही है, नदी के ऊपर। अब सेकंड है द बोट मैन इज बियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हैट। अब देखिए बोटमैन ने यानी नाव चलाने वाले ने पगड़ी पहनी है, ये देखिए पगड़ी पहनी है, अपने सर पे पगड़ी पहनी है तो ऑन, यहाँ ऑन भर लेंगे। द बोटमैन इज बियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हेड। अब तीसरा है द बोटमैन इज स्टैंडिंग, अंडर लिख लेंगे द रेड अम्ब्रेला, यानी कि बोटमैन जो है छतरी के नीचे खड़ा है। ये देखिए नाव चलाने वाला, देखिए जब किसी चीज के नीचे कोई हो तो उसे अंडर कहते हैं। नाव चलाने वाला छतरी के नीचे खड़ा है तो अंडर लिख लेंगे। द बोटमैन इज स्टैंडिंग अंडर द रेड अम्ब्रेला, यानी कि जो बोटमैन है, नाव चलाने वाला है, वह लाल छतरी के नीचे खड़ा है। अब आगे चौथा है द ओर्स आर डिप्ड इन भर लेंगे इन द वाटर, यानी नाव के चप्पू, ओर्स मीन्स चप्पू, नाव पानी में डूबे हैं। ये देखिए नाव के जो चप्पू हैं पानी में डूबे हुए, ये हैं चप्पू जिससे नाव चलाते हैं। यहाँ ओर लिखा भी गया है, पानी में डूबे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ टर्बन भी लिखा हुआ है, टर्बन मीन्स पगड़ी। अब आगे मेनी पीपल आर, यहाँ इन भर लेंगे इन द, मेनी पीपल आर सिटिंग इन द बोट, यानी नाव में कई लोग यानी बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो बच्चों यहीं पर यूनिट 2 खत्म होता है। यूनिट 2 के सारे वर्कशीट खत्म होते हैं। अब आगे मिलेंगे यूनिट 3 में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।